हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झाई स्टडी क्लासेज। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 to 18 देखेंगे ऑफ द चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाऊंगी। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन का गिवन है। ठीक है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गिवन है। अब आपको इसके जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसका मैं सॉल्यूशन दिखाती हूँ। तो ये जो है हमारा 13 का सॉल्यूशन है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता ही है। इससे पहले कि आप लोगों को सॉल्यूशन में बताऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उस चैप्टर को जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले प्लीज़ बुक जरूर पढ़ो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। एंड मेरी जो स्टार्टिंग वाली वीडियो होती है किसी भी चैप्टर की, उसको आप जरूर देखो, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं मैं उसके स्टार्टिंग वाले वीडियो में, मतलब कोई भी चैप्टर जब मैं स्टार्ट करती हूँ, जब सोल्यूशन आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जो भी रूल होते हैं, उसको मैं उस चैप्टर वाली वीडियो की जो फर्स्ट वाली वीडियो होती है ना, उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो प्लीज़ उसको जरूर देखिए। और बुक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो नहीं भी देखोगे तो चलेगा, आप प्लीज़ बुक जरूर पढ़िए, उसके बाद सोल्यूशन बनाइए ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ सको। ठीक है, बाकी ये चीज़ें तो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद आपको क्या बनाना होता है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या है, पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और उसके बाद जो है हमारा एसेट साइड। इसको ध्यान से आप देखोगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो गिवन है। ठीक है, अब आपको इसके इन्फॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो ये देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और यहाँ पे कुछ चीज़ें डिसाइड किया गया। हाँ, इन्फॉर्मेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे दे दिया है कि जो आपको डिसाइड किया गया है कि जो भी अमाउंट है लेगेसी एंड डोनेशन का, उसका हाफ अमाउंट जो है वो एज ए इनकम में उसको ट्रीट करेगा और बाकी जो बचा हाफ वो क्या होगा, एज ए कैपिटल होगा। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो इससे पहले कि मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, सारी चीज़ें दिखाते हैं। मतलब कैपिटल नेचर की या रेवेन्यू नेचर, जो भी नेचर की रिसिप्ट एंड जो भी हमारी पेमेंट है, उस दोनों को दिखाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि प्रेजेंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या फ्यूचर का है। उसको बस ये मतलब होता है कि वो क्या होना चाहिए कि कैश में ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। उसके बाद चलिए आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ, जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा इनकम एंड बैलेंस से रिलेटेड। ये जो हमारा 14 का सॉल्यूशन, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसके बाद बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या होता है, कैपिटल या रेवेन्यू नेचर कोई भी चीज़ें हो शो करते हैं। और क्या होना चाहिए कि बस उसमें कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब कि कैश से रिलेटेड होना चाहिए। अब जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ तो इसमें जो है सिर्फ रेवेन्यू नेचर की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल वाली चीज़ें नहीं दिखाते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मतलब होता है सिर्फ प्रेजेंट ईयर से। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या है कि किसी भी ईयर का है, प्रीवियस है या मतलब प्रेजेंट है या फ्यूचर का है, उससे मतलब नहीं होता, उसको बस कैश से मतलब होता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जो है कैश या नॉन कैश से कोई मतलब नहीं है, बस वो प्रेजेंट ईयर का होगा। तो अगर वो कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आपको दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बस वो प्रेजेंट ईयर से होना चाहिए और रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होता है। उसके बाद जो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है ना कि जो कैपिटल नेचर की चीज़ें होती है उस चीज़ को आप क्या होता है बैलेंस शीट में दिखाते हो, और जो आउटस्टैंडिंग वगैरह होता है ना उसको भी, और जो प्रीपेड होता है उसको भी आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। यहाँ पे कैपिटल फंड जो है नीचे मैंने छोटा सा वर्किंग नोट में दिखा दिया है, आप चाहे तो अलग से इसका अकाउंट भी बना सकते हो। तो ये 14 का सॉल्यूशन है, ये वाला ध्यान से देखोगे, ये कैपिटल फंड। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बनाते हो तो इनकम साइड की सभी चीज़ें लिखते हो, एक्सपेंडिचर साइड की सभी चीज़ें लिखते हो, कंपेयर करते हो। अगर इनकम ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू एक्सपेंडिचर तो आप सरप्लस में इधर बैलेंसिंग फिगर दिखाते हो। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू इनकम तो इधर आप डिफिसिट दिखाते हो। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, डॉक्टर CSP सिंह जो है, यहाँ पे वो जो है वो एक डॉक्टर है। ठीक है, जिनकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे है।
अब इनकी क्या पोजीशन है, ओपनिंग भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दिखाना है, ठीक। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी चीज़ें होता है ना, सारी चीज़ें रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप दिखाते हो, क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों दिखा रहे हो। तो जो अगर इसमें से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी चीज़ें होती है उसको या तो आप इनकम में दिखा सकते हो या तो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, किसी एक ही में अब आप दिखा सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे तो आसान हो जाएगा ये बनाना। चलिए देखते हैं 15 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर का सैलरीज दिखाओगे, इनकम साइड में जो है फीस है उससे रिलेटेड अभी वर्क भी करना है, उसको भी देखोगे। 15 का है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो वहाँ से आपको कैपिटल फंड का पता चलेगा और कैपिटल फंड के बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। तो देखिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। और मेडिसिन का क्या वर्क किया गया है, तो आपने प्रीवियस जो वीडियो देखा होगा, जो आपने सॉल्यूशन बनाया तो वहाँ पे देखा था कि जब कंज्यूम्ड वाला अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस में परचेज को ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस को लेस कर देते हैं, तो आपका जो है कंज्यूम्ड जो वैल्यू होगा वो निकल के आएगा। वही चीज़ यहाँ पे मेडिसिन वाले में क्या गया है और उसको मैं ब्रैकेट में दिखा भी दी हूँ, ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना, सिर्फ ओपनिंग वाला बैलेंस को लेकर के, जहाँ से आपको कैपिटल फंड जो है वो निकलेगा। और कैपिटल फंड निकलने के बाद आपको क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता है, पहले क्या करना है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, उसके बाद एसेट साइड, दोनों तरफ जो है वो इक्वल होना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है वही चीज़ें इक्वल नहीं होती है, तो उसी को बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल फंड में दिखाते हैं, वही आकर के क्लोजिंग में आपको शो करना होता है, ठीक है, कैपिटल फंड की तरह। ये बनाने के बाद यहाँ पे भी यहाँ तक है इसका बैलेंस शीट। और जो डेप्रिसिएशन लगा है इक्विपमेंट पे और जो बुक पे है उसको देख लीजिए कि कहाँ से ये अमाउंट आया। वर्किंग नोट है ये क्वेश्चन नंबर 15 का। बस इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़िए कि क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा 15 हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो सरप्लस है ना वो इतना आएगा, ठीक है। आपके बुक में जो 15 का जो सरप्लस का अमाउंट है ना वो मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लोगे। ये जितना आया है ना इसमें उतना आंसर होगा। अब 16 का देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। किसका, मॉडर्न कॉलेज, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गिवन है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। यहाँ पे 2020 लिखोगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। तो ये हुआ हमारा 16 का सोल्यूशन। सबसे पहले जो है आप क्या करोगे, ये बनाओगे, है ना, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको बनाओगे। यहाँ पे देखोगे कि जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा आ जा रहा है कंपेयर टू इनकम, तो यहाँ पे जो है डिफिसिट में दिखाओगे बैलेंसिंग फिगर। ये डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे कैसे किस पे आया वो चीज़ें जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैसे आया, यहाँ पे वर्किंग नोट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है और उसके बाद जो है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और जो नीचे में वर्किंग नोट है डेप्रिसिएशन का, उसको ध्यान से देखोगे। और ये बनाने के बाद आपको क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो ओपनिंग बैलेंस की हेल्प से आप क्या करोगे कि आपका निकल के आएगा ये वाला, ठीक है, जो भी कैपिटल फंड है ये फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस बनाओगे, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये जो है हमारा 16 का सोल्यूशन हुआ। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड फाइंड आउट करोगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट फिर बनाओगे। बहुत ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें रेवेन्यू नेचर की है, कौन सी चीज़ें कैपिटल नेचर की है, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द क्लब, ठीक है, एक क्लब है। अब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गिवन है और एसेट्स की वैल्यू जो है वो ओपनिंग वैल्यू क्या है वो भी गिवन है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसके अकॉर्डिंग देखना है और आपको बनाना है। चलिए देखते हैं 17 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखोगे ये एक्सपेंडिचर साइड हुआ, ये इनकम साइड। अभी और बनाना है, ये पूरा जो है यहाँ तक जो है वो आपका बनेगा, ठीक है। सरप्लस आएगा, ये डेप्रिसिएशन कैसे कैसे है उसका वर्किंग नोट है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाओगे जहाँ से आपको क्या है कैपिटल फंड का पता चलेगा।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, उसका वर्किंग नोट है डिप्रिसिएशन, उसको देखिए। ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से आपको क्या करनी है, कैपिटल जो फंड है वो फाइंड आउट करना है। और जब आपको कैपिटल फंड पता चल जाएगा तो उसके बाद आप जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, जो कि ये रहा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। और यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट जो कैश है उसको आप यहाँ पे माइनस करोगे, टोटल आपका बैलेंस शीट जो है ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन था। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़िए क्या क्या गिवन है, फिर आप इजीली जो है किसी भी सॉल्यूशन को बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है सिटी क्लब का गिवन है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और क्लब में कितने मेंबर है ये देखोगे, तो सबको कितनी कितनी पे करनी है। आप अच्छे से पढ़ो, इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। वर्किंग नोट जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से देखोगे। ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बनानी है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो ये रहा हमारा 18 का सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको क्या करनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे आपको कैपिटल फंड का पता चलेगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये वर्किंग नोट है कि कैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ पे आया, तो इस चीज़ को ध्यान से देखोगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और जो डेप्रिसिएशन आया वो कैसे कैसे आया उस चीज़ का ये वर्किंग नोट है, ठीक है। ये बनाने के बाद आप बनाओगे क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट, जो कि ओपनिंग जो बैलेंस गिवन है उसकी हेल्प से, जिससे आपको जो है कैपिटल फंड पता चलेगा। और एक बार जब आप कैपिटल फंड जो है वो फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, जो कि ये रहा। और दोनों तरफ अगर आपका इक्वल आ गया, मतलब कि लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों तरफ अगर आपका इक्वल आ जा रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका जो ये मैथ है, आपने जो सोल्यूशन बनाया वो सही है। तो ये हमारा 18 का सोल्यूशन था। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।